हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बारे में। इससे पहले हम जानेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था, सेकंड एंग्लो मैसूर वार को पढ़ा था और उसमें वार करते करते वार के टाइम ही हैदर अली की डेथ हो जाती है। वार की वजह से नहीं होती है, वो कैंसर की वजह से उसकी डेथ होती है। और फिर कब होती है? 1782 में। और उसके बाद टीपू सुल्तान जो है वो वार को कंटिन्यू रखता है। टीपू सुल्तान कौन? टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा। और फिर टीपू सुल्तान जो है वो ट्रीटी करता है किसके साथ? अंग्रेज़ों के साथ, सेकंड एंग्लो मैसूर वार में। और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर करके वार को एंड किया जाता है। और हैदर अली जो था, हैदर अली, हम देखते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान जो है वेल एजुकेटेड देन हैदर अली। वेल एजुकेटेड मतलब कि ये पढ़ा लिखा था। हैदर अली जो था वो अनएजुकेटेड था। और हैदर अली ने इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी हैदर अली ने अपनी खुद की किंगडम एस्टेब्लिश की वोडियार डायनेस्टी से अलग होकर। लेकिन टीपू सुल्तान जो है ये पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड देन हैदर अली। दूसरे नंबर पर टीपू सुल्तान जो है बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है ये बोल सकता है और फ्लुएंट इन मैनी लैंग्वेजेस। और ये क्या है? रिलीजियस टॉलरेंट पर्सन है। टीपू सुल्तान रिलीजियस टॉलरेंट पर्सन, इसको बोला जाता है टाइगर ऑफ मैसूर। अब क्या होता है, ये है मैसूर, ये है मैसूर। और यहाँ पर ये जो है ये है मालाबार कोस्ट। क्या है? मालाबार कोस्ट। यहाँ पर है मालाबार कोस्ट। अब ये किसके अंडर है? ये है मैसूर के अंडर। मैसूर के अंडर क्या? मालाबार कोस्ट। मतलब कि मालाबार कोस्ट से क्या होता है? ट्रेड होता है। क्या होता है? ट्रेड होता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो किया जाता है वो इस कोस्ट से होता है और अंग्रेज़ भी करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है? मैसूर कंट्रोल्ड प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट। मैसूर ने कंट्रोल करके रखा है मालाबार कोस्ट के ऊपर ट्रेड का, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। अब जो कंपनी है वो परचेज करती है पेपर एंड कार्डमम। लेकिन 1785 में क्या होता है? टीपू सुल्तान जो है स्टॉप एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर, कार्डमम एंड आल्सो। पहले यहाँ तक समझ लो। क्या करता है? जो अंग्रेज जो ट्रेड कर रहे होते हैं उनका ट्रेड वो बंद करवा देता है, उनको ट्रेड करने से रोक लेता है मालाबार कोस्ट से। क्यों? क्योंकि मालाबार कोस्ट के ऊपर मालाबार कोस्ट को फ्रेंच को दे के रखा हुआ है। लेकिन अंग्रेज़ों के साथ तो इनकी लड़ाई चल रही है और इसलिए टीपू सुल्तान ने इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर को मालाबार कोस्ट से ट्रेड करने से मना कर दिया। एंड आल्सो डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स टू ट्रेड विद कंपनी। और जो लोकल मर्चेंट्स हैं, जो यहाँ के हिंदुस्तान के यहाँ के जो लोकल मर्चेंट्स थे, उनको भी मना कर दिया कि वो अंग्रेज़ों के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है? वाई ऐसा क्यों होता है? क्लोज रिलेशन विद फ्रेंच, मतलब के मैसूर मतलब हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, इन दोनों का जो था वो क्लोज रिलेशन किसके साथ था? फ्रेंच
के साथ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था, और मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद फ्रेंच हेल्प, और फ्रेंच की मदद से अपनी आर्मी को इन्होंने मॉडर्नाइज किया। अब टिप्पू सुल्तान जो है इसने क्या किया, प्लांटेड ट्री ऑफ लिबर्टी, क्या है, ट्री ऑफ लिबर्टी को प्लांट किया, कहाँ, सेरिंगापट्टनम में, सेरिंगापट्टनम, और मेंबर बना किसका, जैकोबियन क्लब का। ये जैकोबियन क्लब क्या है, एक पॉलिटिकल ग्रुप है, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है इसका ये मेंबर बना, और एलिमिनेट इंटरमेडियरीज बिटवीन स्टेट एंड कल्टीवेटर एंड लैंड रेवेन्यू 1/3 ऑफ ग्रॉस प्रोड्यूस। लैंड रेवेन्यू टिप्पू सुल्तान ने कितना रखा, 1/3 ऑफ जितना प्रोड्यूस होता था उसका 1/3। एंड बिल्ड मॉडर्न नेवी, एस्टेब्लिश 2 डॉकयार्ड्स, मॉडर्न नेवी बिल्ड की और एस्टेब्लिश किया 2 डॉकयार्ड्स, एंड इंट्रोड्यूस मॉडर्न इंडस्ट्रीज बाय इंपोर्टिंग फॉरेन वर्कमैन एज एक्सपर्ट, और मॉडर्न इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया बाहर से, फॉरेन मतलब बाहर से एक्सपर्ट को बुलाया और मॉडर्न इंडस्ट्रीज को यहाँ पर एस्टेब्लिश करवाया। और फिर क्या किया, इसने यहाँ से इंडिया से सेंट बाहर भेजे, क्या, किसको, एमिसरीज, एमिसरीज का मतलब होता है एजेंट, एम्बेसडर जिसको बोलते हैं, उनको बाहर भेजा। एंड टू कहाँ भेजा, फ्रांस में, तुर्की में, ईरान में, एंड डेवलप फॉरेन ट्रेड, ही आल्सो ट्रेड विद चाइना, और फॉरेन ट्रेड को डेवलप करवाया, और चाइना के साथ भी इसका ट्रेड जो था वो होता था। पायनियर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसने क्रेडिटेड रॉकेट टेक्नोलॉजी इन इंडिया, किसने, टिप्पू सुल्तान ने। ऑर्गेनाइज हिज आर्मी ऑन फ्रेंच लाइन। नेक्स्ट, हाँ, टिप्पू सुल्तान के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वार कैसे होती है। ये कब होती है, 1992 के बीच, 1992 के बीच थर्ड एंग्लो मैसूर वार होती है। ये है मैसूर, ये है मैसूर, ये है कोचिन एंड ये है ट्रैवनकोर। अब ये जो कोचिन है ये मैसूर का ही पार्ट है, मतलब कि कोचिन जो है वो मैसूर के कंट्रोल में ही है। कोचिन जो था ये फ्यूडेटरी था मैसूर का, मैसूर के कंट्रोल में ही था। अब ये है ट्रैवनकोर। अब ट्रैवनकोर का किंग कौन था, राजा कौन था, धर्मराज। धर्मराज कौन था, ट्रैवनकोर का किंग। और मैसूर का डिस्प्यूट जो था विद ट्रैवनकोर के साथ कैसे हुआ डिस्प्यूट, 2 फोर्ट्स थे, कौन से, जलकोटल एंड केनानौर, ये 2 फोर्ट्स थे। अब जो राजा था ट्रैवनकोर का, इसने इन ये जो फोर्ट है इसको खरीदा किससे, डच से। ये पहले डच के पास था ये फोर्ट्स, और इसको डच से खरीदा, और अब ये फोर्ट्स इसने बिल्ट किया, और बिल्ट जो किया इसने उसका कुछ हिस्सा जो था वो कोचिन में चला जाता है, जिसकी वजह से टिप्पू सुल्तान को गुस्सा आता है, और इनका डिस्प्यूट जो है वो ट्रैवनकोर के साथ होता है। और ये जो केनानौर है, केनानौर ये पहले था पोर्टुगीज़ के पास, फिर गया डच के पास, फिर गया ब्रिटिशर के पास जाएगा। ये रीज़न है, वार होने का रीज़न बन रहा है। अब टिप्पू सुल्तान ने क्या कर दिया, जब उसने ये वो फोर्ट्स को ख़रीदा और उस फोर्ट्स का कुछ हिस्सा जो था, फोर्ट्स जब बिल्ट किए उसके बिल्ट किया, कुछ हिस्सा कोचिन में चला गया, और कोचिन जो था वो मैसूर के अंडर था, मैसूर के कंट्रोल में था। तो टिप्पू सुल्तान ने क्या कर दिया, ट्रैवनकोर के ऊपर अटैक कर दिया 1790 में। कब,
90 में। अब ट्रैवनकोर के ऊपर जब अटैक किया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ट्रैवनकोर के साथ हो गई, ब्रिटिश ट्रैवनकोर के साथ मिल जाते हैं और काउंटर अटैक करते हैं किसके ऊपर? टिप्पू सुल्तान के ऊपर। काउंटर अटैक होता है किसके ऊपर? टिप्पू सुल्तान के ऊपर ब्रिटिशर करते हैं। लेकिन टिप्पू डिफीटेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। टिप्पू जो है ब्रिटिशर को हरा देता है और ब्रिटिशर किसके अंडर आर्मी आती है? जनरल मेडोज के अंडर। कब? 1790 में। और यहाँ पर ब्रिटिशर जो हैं वो हार जाते हैं। अब क्या होता है 1791 में? अब 1791 में गवर्नर जनरल जो आता है वो है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जो है ये गवर्नर जनरल आता है। अब ये क्या करता है? कॉर्नवालिस ये सपोर्ट लेता है किसकी? मराठा और हैदराबाद की। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में पहले मराठा और हैदराबाद जो थे वो हैदर अली के साथ थे, लेकिन जब इंग्लिश की तरफ से कौन आता है? आयरी कूट। जब वो आता है तो वो क्या करता है? अपने डिप्लोमेटिक माइंड से और डिप्लोमेटिक तरीके से क्या करता है? ब्राइब करता है, रिश्वत देता है किसको? हैदराबाद और निज़ाम, हैदराबाद निज़ाम के हैदराबाद और मराठा को, इन दोनों को ब्राइब देकर, रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लेता है और डिटैच कर देता है हैदर अली से। इसलिए अब यहाँ पर कॉर्नवालिस क्या कर रहा है? हैदराबाद के निज़ाम और मराठा की सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर अकेले गए थे और काउंटर अटैक किया तो टीपू सुल्तान ने हरा दिया। अब कॉर्नवालिस आता है और कॉर्नवालिस मराठा के साथ और हैदराबाद को अपने सपोर्ट में लेता है, उनकी सपोर्ट लेता है और अलायंस बनती है। क्या बनती है? अलायंस बनती है किनकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रैवनकोर, मराठा एंड हैदराबाद। मराठा, हैदराबाद, ब्रिटिशर एंड ट्रैवनकोर ये मिल जाते हैं और मिलकर अटैक करते हैं किसके ऊपर? टीपू सुल्तान के ऊपर। अब टीपू सुल्तान को 1792 में क्या करना पड़ता है? ट्रीटी करनी पड़ती है। अब ट्रीटी होगी 1792 में, ट्रीटी होगी ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। ट्रीटी होगी 1790। ये कब होती है ट्रीटी? 1792 में होती है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। इस ट्रीटी में क्या होता है? इस ट्रीटी में टीपू सुल्तान गेव अवे हाफ ऑफ हिज किंगडम। आधी किंगडम मतलब कि आधा मैसूर जो है वो टीपू सुल्तान दे देता है किसको? अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर को। किस में? ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम में। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम में हाफ ऑफ हिज किंगडम गेव अवे टू ब्रिटिशर, और साथ में पे वार इंडेमनिटी। इसका मतलब क्या होता है कि लड़ाई में जो खर्चा होता है, लड़ाई में जो खर्चा हुआ था वो खर्चा भी अंग्रेज़ों को किसने दिया? टीपू सुल्तान ने। अब ट्रीटी होगी, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम हुई, वार खत्म हो गई। कब होती है ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम? 1792 में। और थर्ड एंग्लो मैसूर वार कब तक चलती है? 90 से 92 के बीच में। 92 में ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम हो गई और वार ख़त्म हो जाती है। हाफ ऑफ टेरिटरी जो है टीपू सुल्तान वो अपनी ब्रिटिशर को दे देता है, और साथ में लड़ाई में जो खर्चा होता है ब्रिटिशर का वो भी टीपू सुल्तान उसकी भरपाई करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।